इसीलिए शाम मस्तानी। आगे सब आवाज आ रही सबको? स्टार्ट करें। बचपाटी मजामा कैसे हो, कैसा रहा आपका दिन? आज चालू करेंगे ग्रेविटेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, पर इस चैप्टर में थोड़ी ज्योमेट्री लगती है, थोड़ा मैथ्स लगता है, थोड़ा जीपी लगता है, थोड़ा और हल्का हल्का इधर उधर का नॉलेज लगता है। मैथ्स तो मैं करा दूंगा, फिजिक्स में करा दूंगा, बस स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू रहना, क्योंकि चैप्टर में पहले दिन का दूसरे दिन काम आता है। तो पहले का तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, लेट से आपने बोला सर टर्म 1 में तो था ही नहीं, टर्म 2 से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो भी समझ में आ जाएगा। एक आध दो चीज पहले की लगेगी, वो भाई बता देगा, तो उसका टेंशन इतना ना लो भैया। मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, नहीं प्रोफेसर युद्ध। अपन स्टार्ट करेंगे आज ग्रेविटेशन। बहुत मस्त चैप्टर है। आपको मैंने टेलीग्राम के ऊपर कुछ चीज दी है रोटेशनल मोशन प्रैक्टिस के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। स्ट्रीक हो गई है 1। और आपको क्या मिला है? मैंने रोटेशनल के बहुत सारे क्वेश्चन, 200 के अराउंड क्वेश्चन की कल डीपीपी आपको टेलीग्राम पे डाल दी है। जो बच्चा इलीगल पढ़ता हो, पढ़ना नहीं चाहिए, पर पढ़ता हो बाय चांस, तो उसका भी फायदा हो जाएगा। और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने डाल दिए, अराउंड 140 क्वेश्चन के मैंने डाल दिए। बच्चों के दिवाली की बात करूंगा। अब से इस चैप्टर में रोज डीपीपी आएगी, डीपीपी बड़ी बड़ी आएगी। पहला दिन छोटी रहेगी, कल से बड़ी डीपीपी हो जाएगी। डीपीपी के पूरे सॉल्यूशन भी मैं खुद ही बना रहा हूं, वो भी आपको मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली दिवाली तक। तो सब कुछ दमदार है, बिल्कुल दम से पढ़ना है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि अब दिवाली का टाइम आ रहा है। मूड थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा कि पढ़ाई सर एक हफ्ता छुट्टी मार लेते हैं, तो उन्हें छुट्टी मारी, कंसिस्टेंसी टूटी, वापस नहीं आ पाती बेटा। दिवाली के बाद अराउंड 1/3 स्ट्रेंथ हो जाती है बच्चों की, दुनिया के सारे बैचेस में, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। तो दिवाली के बाद भाग लोगे या वापस आओगे? सच से बताओ, अरे बोलो भाई, सच से बताओ, दिवाली के बाद भाग लोगे या वापस आओगे? अगर वापस आ रहे तो लिखो हैशटैग नो क्विट, और अगर नहीं आ रहे तो लिख दो बाय बाय। ठीक है भैया, क्लियर है? चालू है क्लास। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और पॉइंट मासेस की बात करेंगे। अब समझो, एक चीज तो मुझे समझ में आती है, न्यूटन अपन जो पूरा फिजिक्स पढ़ते हैं इसको न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं 11th क्लास में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज न्यूटन बाबा की देन है। उन्होंने, और पता है मजेदार बात की, उन्होंने इतनी चीजें दी है, अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, ग्रेविटेशन से, क्या क्या चीजें करी है। तो अचानक से क्या था, एक दिन भाई साहब न्यूटन ऐसे बैठे हुए थे, कुछ नहीं था, सिंपल सा रूल है। अच्छा, एनसीईआरटी में केपलर्स लॉ दे रखा है, वो अपन एंड में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि वो सिर्फ दे रखा है, अपन पूरा डिराइव करते हैं, तो वो एंड में करेंगे अपन, उसमें सब लगेगा, ठीक है। तो क्या था, एक दिन अचानक न्यूटन बैठा हुआ था, उसके सर पे से एप्पल आके गिरा, ऐसे एप्पल गिरा, वो आओ मम्मा लग गई एप्पल से। एप्पल क्यों लगे मुझे, क्यों गिरा ये एप्पल मेरे सर पे? मैंने इसका कुछ ना बिगाड़ा था, इसने मेरा क्यों बिगाड़ा? मैं ढूंढूंगा, मुझे कारण चाहिए, क्यों? जैसे तुम लोग मानते हो ना क्यों 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 डेरिवेशन, ये कैसे हो गया? न्यूटन भी तुम्हारे जैसे ही था, जैसे तुम हो वैसे वही था। क्यों ये मेरे सर पे गिरा है? आई वॉन्ट द आंसर, मेरे सर पे क्यों गिरा ये एप्पल? तो फिर उसने डेरिवेशन करना चालू करा, बहुत सारी चीजें करी, एक्सपेरिमेंट करा, बहुत कुछ करा, और निकल कर आया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सोचो, एप्पल की जगह अगर नारियल गिरा होता तो सिलेबस ज्यादा होता, पर नहीं, उसने बहुत चीजें करी, आज अपनी लाइफ में इतने अपन एडवांस आ पाए, उसके कारण आ पाए। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद ज्योमेट्री। समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ज्योमेट्री की बात करते हैं, बहुत बेसिक ज्योमेट्री है इस चैप्टर में, ज्योमेट्री का बहुत इस्तेमाल होगा बेटा। तो अगर आपकी वीक है बेटा तो अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत बेसिक ज्योमेट्री बताऊंगा जो बहुत ज्यादा काम आएगी, पूरे चैप्टर में काम आएगी बेटा। तो देखो, अगर एक ए लेंथ का ट्राइंगल है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर होती है, इसकी लेंथ होती है √3a/2। तो बड़ा बेसिक है सर, हाँ ये हमको आता है, नहीं आता तो अब आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला, ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी कॉर्नर को आप जोड़ दोगे, ये डिस्टेंस आता है a/√3, a/√3, a/√3। और अगर बेटा ये पप्पी मेथड से स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, अगर आपको इतना सा मैथ आता है तो, ये डिस्टेंस हो जाता है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे a/2√3, ये थोड़ा सेंटर नहीं है, सेंटर यहां कहीं होगा, हाँ, a/2√3, a/2√3, ये भी a/2√3। ये 3 बेसिक ट्राइंगल का आपको पता होने चाहिए। क्या आपको पता है या आप पहली बार देख रहे हो? बताओ। अगर ये आपको आता है तो यस कर दो, मैंने वैसे कई बार करवाया है, नहीं आता तो नो कर दो बेटा।
ठीक है, ये बेसिक ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, वरना चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। मैं पर्सनली बोल रहा हूं, बहुत इश्यू आएंगे। अगला है स्क्वायर का। तो ये हमारा स्क्वायर भैया है, स्क्वायर भैया है, बेसिक बेसिक चीज। देखिए पहले चीज क्या लगती है इसमें, स्क्वायर है, इनकी साइड ले लो ए ए ए ए। तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकालते हैं जब स्क्वायर की, डायगोनल मतलब जो ऐसे अपोजिट कनेक्ट करती है दोनों, तो दोनों की लेंथ हो जाती है बेटा √2a √2a, और इनमें भी 90 डिग्री का एंगल होता है। वेरी बेसिक थिंग, तो यह आपको आना चाहिए तो चैप्टर समझ में आएगा बेटा, बहुत बेसिक लेके चल रहा हूं। अगला, सेंटर से अगर मैं ये पॉइंट जोड़ता हूं, तो डायगोनल का भी आधा कर दिया, ये डिस्टेंस आ जाता है a/√2। अगला आता है a/√2, अगला ये भी आता है a/√2, और सेम चारों कोने में जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आता है बेटा a/√2 निकलकर। बोलो भैया, बहुत बेसिक चीज है ये। हाँ बेटा, से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसको अगर आपको आता होगा, सवाल करने की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते, बता दूंगा ना, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। और आखिरी चीज होती है हेक्सागोन। हेक्सागोन में अगर सब साइड ए 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 अगर है, ऐसी साइड है, उस केस में जो अगर आप ये साइड्स निकालें, जैसे यहां से एक छोड़कर अगर निकालूं मैं ये साइड, ठीक है, या ये साइड, इनकी लेंथ आती है √3a, और जस्ट अपोजिट चले जाऊं तो ये लेंथ आ जाती है 2a। सेम हेक्सागोन है बेटा। एक्चुअली हेक्सागोन क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है, तो सारे एंगल ये 60 डिग्री हो जाएंगे। देखो ये ए सब ए है, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल ए के होते हैं। इससे एंगल इजीली निकल जाते हैं। ऐसे मेरे को बोला ये एंगल बताओ, तो 60 डिग्री हो जाएगा। बोला ये वाला दोनों का मिला के एंगल बताओ, ये कितना है, तो 60 और 60 120 डिग्री हो जाएगा। सेंटर का ये एंगल बताओ, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई भी आप एंगल निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री इस चैप्टर में काम आती, इतनी ही काम आती है बेटा, पूरे चैप्टर में ज्योमेट्री काम आने वाली है बेटा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज हल्की सी और काम आती है, पर वो मुझे लगता है आपको शायद पता होगी। सर्कल है, एक सर्कल है, इसकी रेडियस अगर r है, तो जो सरकमफेरेंस होता है पूरा, ये पूरी लेंथ जो होती है ये होती है 2πr। दैट्स इट। इतने ज्योमेट्री इस पूरे चैप्टर में काम आती है। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो ये मैं बहुत गिरता हूं आपकी क्लास में, और कोई क्लास में नहीं गिरता हूं, ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो इस चैप्टर में बिल्कुल मक्खन हो जाएगा बेटा। 5 लेक्चर का चैप्टर है, ठीक है। मैं तो बहुत इजी चैप्टर है, नेक्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगा, बहुत इजी है। चलिए, जो 80 वैसे को समझो कितने कम, अभी ये आ गया अच्छे से, नोट कर ले तो गिव मी बल्ले बल्ले। अगर नोट कर लिया हो तो जल्दी बताओ बेटा, आराम से बताओ। ऑलरेडी ये नहीं आता बेटा तो चैप्टर नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर के पहले का नॉलेज है जो लगता है, और ये वापस से पूरा रिवाइज करवा दिया है। इस चैप्टर में मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा इन नॉलेज का, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात? ये बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक बेसिक चीजें डायरेक्ट इस्तेमाल होगी। अच्छा, एक और नॉलेज क्या लगेगा, डायामीटर जो होती है वो उसका आधा कर दो तो रेडियस आ जाती है। ये चैप्टर बच्चे ने डाउट पूछा है, ये सर ये क्यों पढ़ा रहे हो इतना बेस, बच्चों ने डाउट पूछा मेरे से, ये अभी ड्रॉपर में पढ़ाया ना चैप्टर, मैं घबरा गया। ये डाउट कैसे आ सकता है, मुझे लगता नहीं था पर आया है डाउट, लोगों को नहीं पता ये बात, ठीक है। तो अगर डायामीटर आधी हो गई तो रेडियस भी आधी हो जाएगी, है ना, समझो, इजी सी चीज है। ग्रेविटेशन है चैप्टर का नाम। अरे बोलो भाई, क्लियर है? ये लिख लिया अच्छे से, परफेक्टली नोट कर लिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए आया है तो यस कर दो, नहीं लिखा तो नो कर दो बेटा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है, ये सब पता है तो स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी।
पेन उठाओगे पापड़ एक हो जाएगा, सवाल आप सेकंड्स में निपटा दोगे, वो जो 2-2 पेज खा जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर जादू में निपटा देंगे अपन, सेकंड्स में आंसर लाएंगे बड़े बड़े सवालों के। पर मेहनत थोड़ी सी यहां करनी पड़ेगी, ज्योमेट्री आनी चाहिए। सेम वे में एक और चीज लगती है, वेक्टर्स। वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज लगता है बेटा। तो क्या बेसिक नॉलेज वेक्टर का लगता है? पहले तो यूनिट वेक्टर जो होता है, आर कैप, दिस इज टू गिव डायरेक्शन, इसे डायरेक्शन देते हैं और कुछ नहीं है। आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। इतना ही लगता है। दूसरा लगता है अपने को रोम्बस या बबली एडिशन। रोम्बस में बोलता हूं बबली एडिशन, ये बड़ा काम आता है इस चैप्टर में। ये क्या बोलता है बेटा? अगर दो वेक्टर है बबली बबली 0 डिग्री पे, एक बार बबली बबली ले लो 60 डिग्री पे, एक बार बबली बबली ले लो 90 डिग्री पे, बबली बबली ले लो 120 डिग्री पे, और अगर बबली बबली ले लो 180 डिग्री पे उल्टे। जब 0 पे हो तो बबली बबली का रिजल्टेंट, बबली बबली का 2 बबली हो जाता है, 60 बबली बबली का √3 बबली हो जाता है बेटा, 90 बबली बबली का √2 बबली हो जाता है, 120 डिग्री पे बबली बबली का बबली हो जाता है, और 180 डिग्री बबली बबली काटो नल वेक्टर आ जाता है 0। ये सेकंड नॉलेज है जो आपको लगता है। अरे बोलो भाई समझ में आया? अरे बोलो भाई क्लियर है बात? बहुत बेसिक है बात उठा के चली। इस चैप्टर स्कूल में हल्का सा डिफरेंट होता है, तो मैं वो स्कूल वाला भी साथ में पढ़ा के चलूंगा, ठीक है? याद रखना चीजें, पूरा डनाडन डम डमाडम क्लियर है? हाँ न्यू स्टार्ट कर सकते हो, बस ये जो अभी बताया ये अच्छे से कर लेना। स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, ये अच्छे से नोट कर लो, दैट्स इट। 82 बस क्या है बच्चे लोग क्या कर रहे हो? क्यों नोट नहीं कर रहे हो? देखो ये दोनों चीजें, ये ज्योमेट्री और ये वेक्टर आपको नहीं आता था अब तक, तो दैट वाज ओके, पर आज के बाद आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्ट इस्तेमाल होगा इन चीजों का। डायरेक्ट इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा, डायरेक्ट लगेगी चीजें, आज के लेक्चर से ही लगेगी। तो अगर अच्छे से करना है तो ये बेसिक होना चाहिए भाई। ईमानदारी से देखो, बड़ा भाई हूं, बहुत बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। इसके बिना जो क्वेश्चन 1-1 2-2 पेज खा जाएंगे आपके, और ये आएगा तो आप सवाल फटाक से निपटा दो बहुत इजीली। तो अभी तो आ गया ना, मतलब अभी तो आ गया ना, ये परफेक्ट है, अभी आ गया ना, अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना, अभी तो आ गया ना, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तो डन है ये चीज, ठीक है? चलो तो अभी आ गया यस या नो, अभी तो आ गया बेसिक चीज। देखो सिंपल है, मुश्किल नहीं, याद रख। देखो 90 का तो √2 उधर स्क्वायर में भी देखा ही था अपन ने होता है, 120 बहुत दूर है तो b हो गया, ये थोड़ा पास में आ गया और √3 हो गया। देखो कम होता है 2 से √3, 1.7 होता है √3, √2 1.4 कम होता जा रहा है, फिर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 ही हो गया। अब आ जाओगे। अरे प्रोफेसर की बात मान ले भाई, प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर है ये, बात मानेगा तो फायदा होगा। भले से कहीं से भी पढ़ रहे हो तुम, अगर किसी और टीचर से भी पढ़ना चाहो पढ़ लो ग्रेविटेशन बेटा, पर ये चीज पढ़ के जाओ बस, इतना 2 पेज में से पढ़ लो तो हर टीचर का तुम्हें परफेक्टली, उस टीचर से फास्ट तुम सवाल कर दोगे, ठीक है? ठीक है सर? अरे बोलो भैया क्लियर है बात? फर्स्ट स्लाइड फिर से दिखा दो, देखो ये लिख लो बेटा, अब चाहो तो पॉज करके लिख लो, लाइव को नहीं रोकेंगे इसका, ठीक है? मैं पूरे 20 सेकंड दे रहा हूं ये नोट करने के लिए। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। 10 सेकेंड इसके लिए, छोटी स्लाइड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। चलो अब चैप्टर स्टार्ट। 91% बच्चों को यहां तक क्लियर है बेटा? स्टार्ट करेंगे चैप्टर। पहला चीज चैप्टर के चालू करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन भैया ने करे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है? तो
न्यूटन ने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ओ भैया थियरी लिखना नहीं भूलना, थियरी नोट करिए पूरा, ऑल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशन का फोर्स। तो तुम्हें अगर कोई पसंद है, देखो आज तुम्हारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस का नाम बताओ, हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस, बताइए कौन है आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस। मैं उसके बारे में ऐसी खतरनाक चीज बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होगी। मैं आज करेगा पर्दाफाश, हम कर देंगे पर्दाफाश सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का, कोई भी स्टार हो, गेमर हो, ये हो वो हो, हम सबका पर्दाफाश करने वाला हूं आज। मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा उनके बारे में जो आपको पता ही नहीं थी। बताओ कौन है फेवरेट आपका, देखिए जरा। तमन्ना भाटिया, इशिका, एसएसआर, मेरी पास में रहने वाली पड़ोसन, ठीक है बेटा, हो सकता है अक्षय कपूर, बेटा ऐसे ऐसे नाम ना लो जो मैं ना दे रहा हूं, रश्मिका, डेडपुल वगैरह, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वेरी गुड, आमिर खान, टाइगर श्रॉफ, कपूर, ये सब आपसे अट्रैक्टेड है, बताया आपको बात, ये सब आपसे अट्रैक्टेड है, ये सब आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो अट्रैक्टेड हो, आपको बताइए वो भी आपसे अट्रैक्टेड है, किससे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। मैंने नहीं बोला, न्यूटन ने बोला। दुनिया में हर दो, ऑल ऑब्जेक्ट्स विद मास अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आई बेटा? दुनिया में हर कोई ऑब्जेक्ट आपसे अट्रैक्टेड है, मैं भी आपसे अट्रैक्टेड हूं, आप भी मुझसे अट्रैक्टेड है, किससे? लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स से। समझ में आई बात? सेकेंड चीज उसे देखा, दिस फोर्स इज proportional to product of the mass, masses m1 इंटू m, मतलब बेसिकली फोर्स प्रोपोर्शनल है किससे? m1 इंटू m2 से। इसलिए तो मैंने मेरा पेट बढ़ाया है, वजन बढ़ गया है। सर आपका वजन नहीं बढ़ गया ताकि ज्यादा अट्रैक्ट कर सकूं मैं लोगों को, लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है, मेरा मास ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा हूं मैं लोगों को। समझ रहे हो बात को? मैं मोटा नहीं हूं, मेरे में अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है, आप समझे बात को? तो और पतला इसलिए थोड़ा मोटा, अट्रैक्शन का फोर्स, तो दिस इज द अट्रैक्शन का फोर्स। समझ में आई बात? जितना ज्यादा मेरा मास उतना लोग मेरे से अट्रैक्ट होंगे, मैंने नहीं बोला। तो मोटे पतले में ज्यादा अट्रैक्टिव कौन होता है? अब समझो, अगर मैं सिंपल बात करूं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मोटा ज्यादा अट्रैक्टिव है या पतला ज्यादा अट्रैक्टिव है या फिट पर्सन ज्यादा अट्रैक्टिव? बताओ, मोटा या फिट ज्यादा अट्रैक्टिव कौन होगा? ग्रेविटेशन का लॉ से बताओ। न्यूटन ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा, न्यूटन बाबा बोल के गए हैं कि जो मोटा है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऐसा मैंने नहीं बोला, किसने बोला है भैया? न्यूटन ने बोला है। न्यूटन से निपट लेना बेटा, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जितना मास उतना अट्रैक्टिव। शर्म नहीं आ रही बोल रहे? तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही? गलत बात है ये। ना ना, मोटा क्रॉस, आज से किसी को मोटा अट्रैक्टिव, न्यूटन के हिसाब से तो अट्रैक्टिव है, किसी को मोटा बोलना गलत बात है, बॉडी शेम होता है। आप न्यूटन के हिसाब से अट्रैक्टिव हो बेटा। चलिए देखिए थर्ड चीज, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्कूल में इतना लिखते हैं बेटा, स्कूल बिटवीन देयर सेंटर्स, ये स्कूल में लिखते हैं, ये गलत है, अपन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे बेटा, ठीक है? ये स्कूल के लिए था, अपना नीड के लिए थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसको। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, नहीं सेंटर ऑफ मासेस। फोर्स इनवर्स है आर स्क्वायर का। अब ये जो आर डिस्टेंस होता है ना बेटा, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, ये नहीं होता, इनके सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक का, ये होता है आर।
ऐसा बोल के गया न्यूटन, उसने ऑब्जर्व किया, उसने करा। बात समझ में बेटा? बताओ, क्लियर है बात? अरे बोलो बात समझ में आया? स्कूल में सिर्फ सेंटर तक लिखना है, नीट में सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट, सेंटर गलत है, सेंटर ऑफ मास सही है, ऐसे देखा जाए तो। पर जनरली सेम ही बात होती है, मैक्सिमम चीजों का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है ना। पर बी अपन टू द पॉइंट स्पेसिफिक, थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बेटा, ठीक है। यहां मैं एआर असर्शन बना के वाट लगा सकता हूं, अटक जाओगे बहुत बुरे वाले, ठीक है। अरे बोल भैया, क्लियर है बात? अरे बोलो भैया क्लियर? दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे बेटा, दोनों ऑप्शन में हो तो अपन टिक करेंगे सेंटर ऑफ मास को हमेशा। ऑलवेज टिक सेंटर ऑफ मास इज बेटर देन सेंटर। करेक्ट बता दिया आपको, एग्जैक्ट करेक्ट बता, ये वो बता रहा हूं जो गलती आप करते हो, बता के यहां तुम गलती करोगे एग्जाम, ठीक है। चलो बेसिक चीज समझ में आ गई। तो सबको जोड़ा जाए तो क्या आएगा? प्रूफ। द प्रूफ जब भी दिया जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। प्रूफ F proportional to m1 m2 by r square, therefore पूरा प्रूफ, ये पूरा प्रूफ में लिखेंगे है ना बेटा, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r का स्क्वायर। G, बड़ा G बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। G, कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, डेशनल भी कर सकते हो, कांस्टेंट। G की वैल्यू होती है 6.67 10 to 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसका डायमेंशन होता है m-1 L3T-2। ये मैंने रटवाया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन में से है पूरे सिलेबस के। लाइक दिस इज वन ऑफ द पप्पी डायमेंशन जो नीट में कम से कम 7 से 8 बार पूछा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ही 2-4 बार पूछ लिया है, इतना इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशन कैपिटल जी की। ये कैपिटल जी ओनली डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब तुम अगर ये न्यूटन की जगह डाइन कर दोगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दोगे तो बदल जाएगी, बाकी किसी पे फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी चले जाओ दुनिया में, कहीं पर भी चले जाओ, कैपिटल जी नहीं बदलेगा। कैपिटल जी इस पूरे ब्रह्मांड में, तू अर्थ पे जा, तू मार्स पे जा, तू जुपिटर पे जा, तू मिल्की वे छोड़ के बाहर निकल जा, तू ब्लैक होल तक पहुंच जा, कैपिटल जी तो वही रहेगा। तू ग्रेविटी फ्री चले वहां भी कैपिटल जी वही रहेगा। कैपिटल जी की वैल्यू कहीं नहीं बदलती इस दुनिया में। इस दुनिया में कैपिटल जी की वैल्यू कहीं पर भी नहीं बदलती है। कैपिटल जी की वैल्यू कहीं नहीं बदलती दुनिया में। कुछ छोटा जी जो 9.8 पढ़ते हो बदलता रहता है, वो पढ़ेंगे बना के। बड़े जी की वैल्यू नहीं बदलेगी, तो बड़ा जी, अपर जी, टॉप जी, इनकी वैल्यू कहीं नहीं बदली जाती है। समझ में आई बच्चों बात? मैं कैपिटल जी की वैल्यू कहीं भी बदलती है क्या? नहीं बदलती। बोलेंगे कैपिटल जी किस पे डिपेंड करता है? यूनिट पे। मतलब किसी पे करता नहीं है। यूनिट तो ऐसा है कि तूने, वो तो अपन ने इंसानों ने बना दिया न्यूटन, डायन, सेंटीमीटर, ग्राम, कुछ अगर आप ये बदल दो तो वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। पर और किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे, ठीक है। अरे बोलो भैया समझ में आई बात? कैपिटल जी किसी पे डिपेंड नहीं करता एक्सेप्ट कौन सी यूनिट है आप यूज कर रहे हो। परफेक्टली क्लियर? एक सवाल के लिए जगह नहीं बची, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। कभी लिखा हो थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं, आओ बैठ जाते आराम से लिखते। देखो बेटा लिखा है, छोटा सा लिख रहा हूं, आप भी लिख लो छोटा सा करके, ग्रेविटी फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल जी अभी भी सेम रहेगा। ग्रेविटी फ्री मतलब ये नहीं होता कि भैया ग्रेविटी खत्म हो गई, नहीं। ग्रेविटी, चलो उसको अगले पेज बता दूंगा ढंग से, यहां थोड़ा मजा नहीं आ रहा, हल्का हल्का से। चलो अगले पेज बताता हूं उसको, पहले ये नोट कर लो, पूरा आराम से नोट कर लीजिए। मेरे टर्मी पे, हाँ मेरे टर्मी पे भी कैपिटल जी की वैल्यू सेम लगेगी। कैपिटल जी दुनिया में हमेशा सेम रहता है, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो दुनिया में, कैपिटल जी नहीं बदलेगा, किसी के लिए नहीं बदलता। दिस इज द अल्टीमेट, कैपिटल जी कभी नहीं बदलता।
इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 6.67 × 10⁻11। स्कूल में पूरा पेज अभी स्टार्टिंग का 10-15 मिनट पूरा स्कूल के लिए जाएगा। ठीक है, हो गया डन? डन है तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा, पूरा नोट कर लिया, साथ में नोट कर लो। अब तुम सबसे अट्रैक्टेड हो, ये मैंने नहीं, किसने बोला? न्यूटन ने बोला। भरोसा नहीं हो तो ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, देख लो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने अपनी किताब में लिखा था, मैथमेटिका करके कोई किताब थी उसकी। एनसीईआरटी की लाइन, मैंने कुछ नहीं बोला, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ये एनसीईआरटी में लिखा है, न्यूटन का कोट है उसकी किताब का। तो भैया तुम अगर बोलोगे तुम मुझसे अट्रैक्टेड, सामने तुम किसी से अट्रैक्ट होते क्यों? वो तुमसे है, समझो तुम बात को, सच्चाई यही है। मानो तुम्हें कोई पसंद है, वो मुझसे अट्रैक्टेड है। मैंने बोला अरे वाई आर यू अट्रैक्टेड टू मी, बोला है मैं नहीं हूं। बोला ये देख एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने नहीं बोला, एनसीईआरटी बोल रही है। ये आप किताब पे केस करो, मैं कुछ नहीं बोलता। तो ये एनसीईआरटी की लाइनें बेटा, ऐसे कैसे छाप लेना, इसको छाप लेना, स्कूल में आती है और ऐसा का ऐसा लिखना होता है। छाप लोगे भैया? अरे बोलो भैया क्लियर है? 9th में पढ़ा था, सेम टू सेम चीज होती है। ठीक है, हाँ प्रिंसिपिया मैथमेटिका ऐसा करके कोई किताब थी उसकी। ठीक है, क्लियर है बच्चों बातें? अब ये तो स्केलर लॉ था, इसके ऊपर एक सवाल करके वेक्टर लॉ पढ़ते हैं। सिंपल 2 थियरी बेस्ड सवाल। ठीक है, तो पहला तो समझते हैं अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स इनमें से किसके लिए लगेगा? स्टीयरिंग में कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। अब थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज आपको कॉमन सेंस वाला चाहिए बेटा, सबका मतलब पता होना चाहिए आपको। चम्मच से घुमाने में तो कोई ग्रेविटी नहीं लगती, इसमें तो चम्मच गोल गोल घुमा, अपन अपने दम से गोल घुमा रहे हैं। कन्वेक्शन क्या होता है समझो, आपको पता होगा कि जो नॉर्मली होता है, कोई भी कन्वेक्शन किस में दिखता है? फ्लूइड्स में दिखता है, लिक्विड में और गैसेस में दिखता है मेनली। क्या होता है इसके अंदर? गर्म पानी या गर्म हवा है, हॉट एयर, वो ऊपर चली जाती है और साइड से कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। पढ़ा है आप लोगों ने सब छोटी क्लास में ये चीजें। कभी भी गर्म हवा होती है ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। नहीं तो अपन अभी अपन पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, गर्म हवा क्यों ऊपर गई? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम थी, ग्रेविटी कम लग रहा था। बाहरी चीज डायरेक्ट डेंस नीचे आ जाती है। तो कन्वेक्शन में तो ग्रेविटी लगता है, जो ग्रेविटी तो ये ऊपर नीचे खींच के ला रहा है। कंडक्शन तो ऐसा होता है कि चिपका हुआ है, इधर गर्म हुआ रॉड को तो दूसरी साइड भी गर्म हो ही जाएगा। ऐसे देखा होगा आपने, बर्तन अपन कुकिंग के लिए गर्म करते हैं, तो जिससे गोल चम्मच से घुमा रहे होते कहीं वही गर्म हो जाती है, उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। रेडिएशन तो वैक्यूम में भी होता है, इसमें भी ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। आंसर है कन्वेक्शन। इसे याद करके नोट कर लेना कॉपी में, ये थियरी का सवाल है, इंपॉर्टेंट। कर लिया नोट बेटा? सी ब्रीज लैंड ब्रीज पढ़ा था आपने पूरा, कन्वेक्शन करंट के कारण पढ़ा ही नहीं पढ़ रखा? ज्योग्राफी में पढ़ते थे, सी ब्रीज होती है, लैंड ब्रीज होती है, क्यों होती है? वो सब कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। वो बात समझ में बेटा? क्लियर है? ऑल ड्यू टू कन्वेक्शन। 9th-10th में पढ़ाते हैं वैसे तो, ये तुम्हें नहीं पढ़ाया क्या बेटा? ये 9th-10th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ाया करते हैं, वहां पे नाम सुना है कन्वेक्शनल करंट्स, नाम सुना है कभी? ये ट्रेड विंड्स चलती है अर्थ के ऊपर, जिससे पुराने सेलर यूज करा करते थे। पढ़ाया होगा ज्योग्राफी में? नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है ना हल्का फुल्का, ये हल्का हल्का। हाँ, बाकी इन डिटेल पढ़ेंगे इसको कब? थर्मल प्रॉपर्टीज में, इसके बाद वाला चैप्टर। अगला सवाल, ट्रू एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। अगेन थियरी का सवाल है, नोट करना है बेटा, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नोट करना है और कुछ मत नोट करना। इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? नो प्लैनेट, या इसका मतलब होता है कोई प्लैनेट की ग्रेविटी नहीं है, की ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, कोई मतलब इसका होता है ये नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ना ना ना। ग्रेविटेशन फ्री स्पेस ये कहीं टीचर भी गलत कराते हैं, ये एग्जाम का है वो सवाल है बेटा, बहुत सारे टीचरों ने गलत पढ़ा रखा है इसको। ठीक है, इसलिए कई सारी किताबों में भी गलत कर रखा है ये, बहुत सारी बुक्स में इसका सॉल्यूशन रॉन्ग है, इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूं कि लोगों ने गलत कर रखा है ये। ठीक है, मैं उनका कुछ और मानना होगा, पर ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस को बोलते अरे सर ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस कैपिटल G0, अरे हट पागल है क्या? कैपिटल G0 तुम्हारे पिताजी की ना सुन रहा,
उसे खुद के बाप की नहीं सुनता वो, कैपिटल जी कभी जीरो नहीं हो सकता। समझ में आई बात? वो फिक्स होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। तो ये गलती मत करना। बात समझ में आ गया बेटा? बोलो ये क्लियर है? कोई प्लेनेट की ग्रेविटी नहीं है इसका मतलब, पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है। तो आंसर क्या होगा? दो एस्ट्रोनॉट है हमारे, देखो यहां पर हमारी है, एक हमारा एस्ट्रोनॉट है यहां, ये एस्ट्रोनॉट है हमारा, और एक और यहां पर है स्पेस में लटके हुए, इससे पैर कट चुके हैं इसके बेचारी के, दो से लटके पड़े हैं, ठीक है। अब ये अपने के क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, बट ग्रेविटेशन है तो अट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ ही आएंगे। खत्म है तो भैया, बात समझ में आ गई बेटा? बात अट्रैक्ट ही होंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो अब पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फिर से कॉपी में नोट करना है बेटा, पूरा का पूरा कॉपी में नोट करिए, सब थ्योरी का पार्ट है। तो अभी अपन ने जो फोर्स निकाला था Gm1m2 by r square, दिस वॉज स्केलर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला था। ऐसे काम थोड़ी ना चलता बेटा। देखो तो यहां m1 है, यहां m2 है, ये दोनों में अट्रैक्शन है बिल्कुल है। तो m1 m2 में अट्रैक्शन है, देखो समझो, ध्यान से देखना बेटा। एक सिंपल सा रूल बनाया गया है, चलो पहले देखते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक वेक्टर भी लगेगा, इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है इसको बोला मैंने आर कैप। क्या बोला बेटा? आर कैप, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर। तो जो वेक्टर लॉ हो जाएगा फोर्स का, वो हो जाएगा Gm1m2 by r square r कैप, बट माइनस भी आएगा। सर माइनस क्यों आया? समझते हैं बेटा। तो हमने एक जनरल कन्वेंशन बना दिया है ये कि अट्रैक्टिव फोर्स को जनरली अपन नेगेटिव मानते हैं और रिपल्सिव फोर्स तो अपन जनरली पॉजिटिव मान लेते हैं। ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, दिस हैज बीन अज्यूम्ड कि अट्रैक्टिव फोर्स, जनरली अट्रैक्टिव लोग नेगेटिव ही होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं, बहुत ईगो होता है, बहुत परेशान करते हैं अपने को। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेगेटिव और रिपल्सिव फोर्सेस आर पॉजिटिव। इसलिए अपन जो प्रॉपर लॉ होता है वेक्टर फॉर्म में वो ऐसे दिया जाता है, दिस इज ग्रेविटेशन का लॉ वेक्टर फॉर्म में, -Gm1m2 by r स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, पूरा वेक्टर लॉ पूरा स्कूल में आता है, ऐसा कैसा बेटा, ठीक है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका कोई इस्तेमाल, इसका सिर्फ अस्तित्व यह है कि यही पूछ लेते और यही लिखना होता है, इसका कोई इस्तेमाल ही, अपन सब स्केलर से ही सॉल्व कर देंगे, वेक्टर डायरेक्शन से बना लेंगे ना, का दिमाग है। पर स्कूल में पूछते तो बेटा ऐसा लिखना पड़ता है पूरा। बात समझ में आ गई? सर आप फिर तो आप भी अट्रैक्टिव हो, मेरा फोर्स भी नेगेटिव है, पढ़ाई करो। सर मेरे टेस्ट में बहुत नेगेटिव मार्क्स है, क्योंकि तुम अट्रैक्टिव हो। मैं नहीं फिजिक्स बोल रही बेटा, आराम से समझो इस चीज को, बहुत बेसिक चीज है, कुछ नहीं समझे, मानी हुई चीज है। देखो अज्यूम करना था, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव देना था, तो क्या हो गया, सर मैं बहुत अट्रैक्टिव हूं, मेरे नीटे -180 नंबर है, मेरे साथ अट्रैक्टिव कोई है ही नहीं, मेरा फोर्स ही अट्रैक्टिव है। देखो ध्यान से पढ़ाई करो, इधर अंदर बकवास करा लो सारी। अट्रैक्टिव फोर्सेस नेगेटिव और रिपल्सिव को पॉजिटिव मान लिया। अगर तुम पहले पैदा होते तुम उल्टा कर देते, जो पहले पैदा हो गया उसने ये मान लिया। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है बात? पूरा समझ में आया बच्चों? बताओ, अच्छे से क्लियर है यहां तक? बिल्कुल परफेक्शन है। सर प्लीज रिपीट, इसमें क्या रिपीट करे बेटा? सर मेरी एक्स बहुत पॉजिटिव है।
और रिपल्सिव है। तुम्हारी एक्स क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, मुझे नहीं पता। चलो, ये बिल्कुल बेसिक था। अब अपन नीट वाले, ये स्कूल का स्टार्टिंग में कूलम लॉ में आ गया। अब न्यूमेरिकल चालू करेंगे, थियरी वाला पार्ट हो चुका है। क्लास के एंड में थियरी के और सवाल इसमें करवाऊंगा बहुत सारे, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सवाल लेते हुए चल रहा हो बेटा, गलतियां नहीं करना, ठीक है। देखो, मेरी एक्स तो बहुत पॉजिटिव थी बेटा, ऐसा बोल रहे हो तुम। मेरी तो नेगेटिव थी, बहुत नेगेटिव थी, पर अब क्या कर सकते। पोल नहीं आया, अरे चालू तो कर दिया मैंने, देखो चालू तो हो गया पोल। लास्ट चैप्टर बैकलॉग, कोई बात नहीं, हो जाएगा। 92%, बहुत बढ़िया, क्लियर एंड। आइए ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें। अरे ये क्या होता है समझते बेटा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, समझो समझो समझो, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको ई छोटे जी से लिखते हैं, ठीक है। वेरी नाइस, आज कोई ब्लॉक होगा मेरी क्लास में। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं बेटा, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। ये ई क्यों लिखा सर, पहले तो सवाल ये आता है सर इसको ई से क्यों लिखा अपन ने। ये बेटा फील्ड है, सारी फील्डों को, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी आगे भी फील्ड पढ़ोगे, एक जनरल मान लिया ई से फील्ड लिखते, तो इसको ईजी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। ई एक कॉमन शब्द है, सारी फील्डों के लिए यूज होता है। फील्ड क्या है समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से देखना बेटा। मैंने बोला, समझो, ये मास है m, ये मास है 1, ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। फोर्स कितना लग रहा है इसमें बताओ, अट्रैक्शन का फोर्स कितना लग रहा है बताओ। इसके ऊपर फोर्स लगेगा G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको हटा के मैं यहां पे कर देता हूं 2 किलो का मास। फोर्स कितना लगेगा बताओ, G m m2 बाय r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसको हटा के मैं कर देता हूं कितना, 3 किलो का मास। चलो 5 किलो कर दो। आप बताओ अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, अरे बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ बेटा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी फील्डें होती है, आगे पढ़ोगे अब आगे जाके इन चीजों को। तो एक जनरल शब्द है, फील्ड को ई से लिखने लग गए पर हर जगह पे, तो अब ई जी ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। बताइए बताइए बताइए, बहुत इजी है, वेरी गुड। जी एम 5 बाय आर स्क्वायर। इन सब में कुछ सेम सेम सा दिख रहा है क्या, कुछ समझ में आया क्या, कुछ तो सेम है। इस पॉइंट की कुछ तो खासियत है, ये पॉइंट में कुछ जादू है, इस पॉइंट में कुछ जादू कर रखा है। ये पॉइंट पी की कुछ खास बात है, इस पॉइंट पी की कुछ खास बात है। यहां पर कुछ भी मास डालो, वो मास मल्टीप्लाई हो जाता है, जीएम बाय आर स्क्वायर में फोर्स आ जाता है। कुछ सेम दिख रहा है आपको इन सब में। एक सवाल सिंपल सा देता हूं यहां पे करने के लिए, बहुत बेसिक सवाल है। मैंने बोला एट अ फिक्स पॉइंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन 1 kg mass is 10 Newton. Then force on 5 kg mass will be, ऑप्शन देता हूं आपको, 10, 20, 50, 100, ए बी सी डी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए जल्दी से बताओ क्या होगा इसका फोर्स। बहुत बेसिक चीज है, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से हो जाना चाहिए। जल्दी बताइए क्या होगा फोर्स, बहुत बेसिक है यार, इससे आगे में क्या ही होगा जीवन में, एकदम बेसिक सी चीज है। बताओ बताओ, मैं जाकर एसी बंद करके आ गया, जल्दी बताइए क्या होगा। क्या चल रहा है बेटा, हम लोग यहाँ डांस सीख रहे हैं,
देखो अभी भूल भुलैया का डांस था, उसमें एक पैर ऐसे आगे, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे साइड, ऐसे ऐसे, एक दो ऐसे कर रहे हैं, जो स्टेप सिखा रहे हैं अपन बेटा, ठीक है। वी आर डूइंग द डांस स्टेप्स। क्लास तो होती रहेगी, वो क्या होता है, पढ़ाई करो चुपचाप, ऐसे यूं 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 यूं, क्लास करो। बताओ ये क्या आंसर आएगा इसका, सिंपल सा सवाल है। ये तो हमसे हो रहा है, होगा भी सही। डन 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 डन। चलो देखे ध्यान से, डाउट कहाँ है ये बताइए। अरे पोल ही नहीं चालू हुआ ये तो। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ बेटा, आंसर हो जाएगा। पोल चालू ही नहीं हुआ, सॉरी, अभी चालू हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए बेटा। बहुत बेसिक सवाल है भैया, कुछ नहीं, एक के ऊपर लग रहा था क्या 5, 10 न्यूटन, 5 पे कितना लगेगा, 5 10 या 50 न्यूटन, दैट्स इट। तो समझो बेटा यहां से उपज हुआ किस चीज का, आंसर है इसका सी, बहुत सही, उपज हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड की। क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स ऑन अ 1 kg, इसको टेस्ट मास भी बोलते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस is called gravitational field, called gravitational field। बहुत सिंपल है, मुश्किल मुश्किल ना है। कोई भी 1 kg मास पे, या इसको एक अलग डेफिनेशन से लिखाते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स पर यूनिट मास। मतलब फील्ड क्या हो जाता है, फोर्स पर अपॉन में मास हो जाता है, gm/m/r² बाय मास, काटो gm/r का स्क्वायर, यही होता है फील्ड। तो दो डेफिनेशन दी जाती है इसकी, फोर्स पर मतलब डिवाइड, यूनिट मास मतलब 1 फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स बाय एम, काटो gm/r² आ गई फील्ड। अब फोर्स एक्ट्स ऑन मास बट फील्ड एक्ट्स ऑन पॉइंट। फोर्स लगता है कोई मास पर, फील्ड लगती है कोई पॉइंट पर, दोनों में बहुत फर्क है, समझ लो। मैंने बोला कोई मास m है, इससे दूर एक दूसरा मास m है, इस पर फोर्स निकलेगा इस तरफ gmm/r² का, और मैंने बोला यही सेम मास है m, से दूर एक पॉइंट P, इस पर फील्ड निकलेगी gm/r²। और जैसे ही आप यहां, फील्ड मतलब है कितना, बस मास मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स बन जाएगा, और कुछ भी नहीं होता। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू फील्ड। दैट्स इट, इतना फर्क है बेटा। अच्छे से कॉपी में नोट करके बल्ले बल्ले कर दो, नोट करके बल्ले बल्ले कर दो बेटा, इजी है यार, मुश्किल मुश्किल कुछ ना है इसमें, सिंपल सी चीज है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना है, एकदम आसान सी बात है भाई। देखो ध्यान से देख लो, जल्दी देखो 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 जल्दी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को बड़ा पसंद है ये चैप्टर, जल्दी बताओ हो गया। अरे बोलो भैया जल्दी बोलो, इतनी देर में 4 पुशअप मार लेता मैं, पुशअप नहीं मार 10 मार लूंगा मैं, कोई देख रहा हो तो 20 मार लूंगा, हट करके बताओ। वापस समझा रहा हूं, वापस पहले लिख लो, समझाएगा वापस से पूरा फील्ड समझाऊंगा, पर पहले नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन।
पहले नोट कर लो, मैं रिपीट करूंगा पूरा, पहले नोट कर लो अच्छे से बेटा। सबने नोट कर लिया है, कॉपी में नोट होना जरूरी है ये चीजें बेटा, बाद में रिवीजन के लिए आसानी होगी। समझाऊंगा मैं पूरा, फिर से मैं पूरा समझाएगा फिर से, ठीक है। आपने ब्रेकिंग में बेटा सीजन 1 बोरिंग था, बाद में सीजन 4 5 में मजा आता है। चलो देखो आगे बताए। अब समझते हैं, यहां पे सारा गेम अंग्रेजी का करा गया है। अब अभी अभी समझाए तो कहीं, अभी तो लिखा है। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, ध्यान से देखना, तो बताता हूँ, मस्त चीज बता। तो हुआ क्या, रिलेटेड सवाल था, एक सवाल आया देखो, यहां पर क्या है, लेट से मास है आपका, मास है आपका 10 किलो। ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं बेटा, यहां मास है 1 किलो, ठीक है। इनके जो डिस्टेंस है 1 मीटर, फोर्स कितना होगा, जी m1 m2 बाय 1 का स्क्वायर 10 जी का फोर्स आ गया, ठीक है, समझो। और जी की वैल्यू बचाओ तो रख दो आप। अब क्या इच्छा, फिर अगला एक और जना ने सवाल बोला, यार मास 10 किलो है, यहां मैंने रख दिया मास 25 किलो, फोर्स क्या जाएगा, जी m1 m2 बाय 1 का स्क्वायर 250 जी आ गया। अच्छा ठीक है, यहां मास है 10 किलो का ही, ठीक है। समझो 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 समझो, यहां पे क्या कर दिया मैंने बोल दिया कि यार यहां पे रख दो आप, 2 किलो रख दो, चलो फोर्स कितना आ जाएगा, जी 10 2 बाय 1 का स्क्वायर 20 जी। यहीं पे एक काम करें अपन, यहीं पर क्या है 10 किलो है, यहां पे आप रख दो 3 किलो रख दो, एक काम करो, बताओ फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा जी m1 m2 बाय 1 का स्क्वायर 30 जी। ये समझ में आया, तो फील्ड में समझाता हूं, क्या सबको ये समझ में आ गया बच्चों, बताओ बेटा। स्मॉल जी मत लिख, बड़ा जी होगा, जी बड़े और छोटे में बहुत फर्क हो जाता है, बताइए बेटा, समझ में आया बेटा, समझ में आया क्या, बताओ बताओ, आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से लिख के बताइए, आराम से लिख के बताओ। अब पता है, कोई एक खतरनाक आदमी आया, उसने अलग ही लेवल का काम किया, बताता हूं देखो क्या करा। उस भाई ने बोला कि यार वो बड़ा ही आलसी था, उसमें अब देखो यहां निकालने के लिए हर बार जी वी सब कुछ मेहनत करके निकालना पड़ेगा। उसने बोला एक काम करो, हर बार दूसरा मास पता नहीं होता अपने को, समझो। जैसे लेट से मेरे को निकालना है, एक दूर कोई प्लेनेट का फोर्स निकालना है, मुझे प्लेनेट का मास का नापूंगा, तो वहां पे क्या तराजू लेके जाएगा मास नापने के लिए, मेरे को सूरज का मास निकालना है, तो क्या करेगा, तराजू लेके जाएगा, सूरज भागा तो तराजू पर, हनुमान तो नहीं बेटा, हनुमान भगवान तो नहीं है आप और हम, ये सूरज का मास नाप लेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल तो नहीं है इसे नाप पाना बार 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 बार, पॉसिबल है क्या, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसमें, तो कैसे करेंगे, तो हमको सामने वाले का मास ही नहीं पता है, मुझे क्या है, सामने वाले का मास पता ही नहीं है। देखो ध्यान से देखना बेटा, नीचे 1 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा अरे क्या कर, नीचे 1 का स्क्वायर, क्योंकि जी m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है ना बेटा फोर्स। क्या बबलू क्या कर रहा है बे, ओए क्या कर रहा है बबलू, क्या कर दिया भैया, ये मेरे प्यारे बंदर, क्योंकि R1 है, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना है ना, पाप पड़ जाएगा। अब यहां पे हमारा सूरज है, कोई बहुत दूर का प्लेनेट है, हमको पता ही नहीं, हम इसका तराजू लेकर जा नहीं सकते कि भैया आज बहुत है, तुम्हारा वेट बताओ कितना है ना, ऐसा पूछ सकते हो। या हो सकता है कि ऐसे वेट पूछने का मना भी करते, किसी से किसी का वेट पूछना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। आपका कितना है बताओ, तो अब वेट आपको पता ही नहीं है सूरज का, आपको पता ही नहीं है इसका वेट, आपको नहीं पता, मास पता ही नहीं कितना है इसका,
आप फील्ड ही समझा रहा हूं बेवकूफ, डॉक्टर मयन सर फील्ड ही समझा रहा हूं, ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फील्ड समझा। अब आपको इसका मास वास नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर लेकर आ जाएंगे 1 किलो का मास, उसके बाद फोर्स निकाल लिया, फोर्स निकल कर आ गया लेट से 2 न्यूटन का। तो अब बताओ 2 किलो पे फोर्स कितना आएगा, जल्दी बताइए भैया, सेम जगह पे वही सेम पॉइंट पी है, जल्दी बताओ। 1 किलो पे फोर्स आ गया कितना, 2 न्यूटन का, 2 किलो पे कितना आ जाएगा, तो बताओ कोई भी एम किलो 3 किलो पे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा। 2 किलो पे कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। 3 किलो पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 किलो पे, 3 न्यूटन। सेम वे में लेट से एम किलो पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू एम न्यूटन आ जाएगा। चलिए अब ये फोर्स एक और बार करके देखते हैं, यहां तक ये क्लियर है, बताओ। फील्ड ही पढ़ रहे हैं बेटा, फील्ड ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है बेटा, मतलब बहुत बेसिक बात है। क्या होगा यहां पे, 6 न्यूटन, वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे सेम वे में देखें, 1 किलो पे फोर्स लगा E, 1 किलो पे फोर्स लगा X, तो 2 पे 2x, 3 पे 3x, 4 पे 4x लगेगा। तो ये जो 1 किलो पे फोर्स लगा ना, इसी को हम लोग फील्ड बोल देते हैं। कि अब मुझे तो कितना मेरा काम आसान हो गया, मेरा एम पे क्या लग जाएगा, mx, मुझे उसका मास पता भी नहीं है, फिर भी मैं डायरेक्ट फोर्स निकाल पा रहा हूं। यहां से निकल के आता है फोर्स इज m टाइम्स ऑफ फील्ड। समझ में आया कि मुझे पता ही नहीं कितना इसका मास है, और मुझे फोर्स निकालना है, मैं क्या करूंगा, 1 किलो पर निकाल लूंगा, उसको नाम दे दिया मैंने फील्ड। क्या समझ में आई बच्चों बात, ये 1 किलो पर जो फोर्स लगा उसको फील्ड बोलने लग गए। काम समझ में आ रहा है क्यों यूज में आता है, क्योंकि हर बार मास निकालना पॉसिबल नहीं है, पर फील्ड तो निकाल सकते ना, फील्ड निकालना आसान है। 1 किलो पर जो लगा निकाल लो, अब किसी में भी निकल जाएगा, बस मास मल्टीप्लाई कर दो जो भी आ रहा है, ये होता है फील्ड। तो 1 किलो पे जो फोर्स लगा उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फील्ड बोलते हैं। 1 किलो पे जो फोर्स लगा उसे क्या बोलते हैं बेटा, फील्ड बोलते हैं। या F/m कर दे तू, तो 1 किलो पे जो फोर्स लगा वही फील्ड होता है, या फोर्स पर यूनिट मास फील्ड होता है, एक ही बात है, अंग्रेजी में लिख दिया इसको बस। अब भी समझ में आया, अब आगे सबको डाउट क्लियर हो गया, अभी समझ में आया। एंड दिस वॉज द माइक ड्रॉप मूवमेंट, ये ऐसे समझाया जाता है फील्ड। अभी आया समझ में, 1 किलो पे जो फोर्स लगा उसी को फील्ड बोल दिया, ताकि हर एक का निकालना। देखो समझो यार, अब हर एक का मास तो पता नहीं होगा, तो हर बार कूलम G m1 m2/r² तुम लगा नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है लगा पाना हर बार, पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल हर बार लगा पाना, नहीं लगा पाओगे आप हर बार। तो क्या करा जाए, नहीं लगा पाओगे तो फिर अपन ने कोई चीज निकाली, 1 किलो पे निकाल के बता दो, इसको फील्ड बोल दो भाई। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आई, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। सिर्फ मैं अपना काम आसान करने के लिए, साइंटिस्टों ने अपना काम आसान करने के लिए तुम्हारे को जीवन मुश्किल कर दिया, और कुछ नहीं। उन्होंने बोला यार हर बार यही निकालना पड़ रहा है, हर बार आके बोलता है कि सन, तुमने फोर्स कैसे निकाल लिया सन और अर्थ, तुम्हें तो पता ही नहीं मास, तो फील्ड से निकाला, 1 पे करके देख लिया 10 पे कितना हो जाएगा, वही सेम चीज होती है बेटा। अरे बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर हुई बात, पक्का बताओ। सेकंड क्यों हुआ, सेकंड सेम है। अरे भाई ये तो लिखने का तरीका अंग्रेजी में,
भाई तुम्हें क्या, भाई क्या कर रहे हो बालक। ए अपॉन बी को अपन लिख सकते हैं ए पर यूनिट बी। मैंने बोला कोई भी दुनिया, ये अंग्रेजी है। सी ए बाय बी मतलब क्या होता है, सी इज ए पर यूनिट बी, ये इसकी अंग्रेजी है। ई अपॉन में एफ बाय एम क्या हो जाएगा, ई इज एफ पर यूनिट एम। ये इंग्लिश है, ये फिजिक्स नहीं है, ये इंग्लिश है, दिस इज नॉट फिजिक्स। सी ए अपॉन बी को सी इज ए पर यूनिट बी, कि अगर बी 1 होता तो सी ए होता। ए पर यूनिट बी का मतलब क्या होता है, अगर बी इक्वल टू 1 होता, यूनिट यूनिट मतलब 1, बी 1 होता तो सी ए होता, तो बी 1 होता तो सी ए होता। सेम अगर एफ पर यूनिट है मतलब एम 1 होता तो ई एफ होता, एम 1 होता तो ई एफ होता। तो ये अंग्रेजी है, इंग्लिश। हाँ नोट करो, मैं क्यों लिखवा रहा हूं इतना बेटा, क्योंकि तुम भूल जाओगे बाद में। उफ, अभी तो बाकी सबको क्लियर हो गया भैया, पूरा बेसिक क्लियर हो गई बात। फील्ड हमेशा 1 किलो के मास के या उस पॉइंट पे बोलते, ठीक है। बात समझ में आई बेटा, बहुत मुश्किल से समझाया आपको ये चीज, ठीक है। डड़न डड़न ये माइक ड्रॉप नहीं, ये एप्पल ड्रॉप मोमेंट था। समझ में आई बच्चे बात ये। तो न्यूटन ऑलरेडी सेकंड लॉ, न्यूटन अपना लॉ निकाल के गया था ग्रेविटेशन का, लोगों ने उसके भी शॉर्टकट कर डाले, फील्ड निकाले। हम वो भी नहीं निकालेंगे, फील्ड निकालेंगे। करो भैया, सवाल से थ्रू देखते। सवाल बहुत सिंपल होते हैं बेटा, ध्यान से देखो बेटा। अब आगे की बात करेंगे थोड़े इसके डायमेंशंस की। आराम से, आराम से दो, आराम से देखो। अरे बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे फील्ड के डायमेंशंस की। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, फोर्स होता है जी, सारे डायमेंशन आपको से पता होना चाहिए, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एन से लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है mlt-2 होता है। बात कर, ये होता है फोर्स। बात करें फील्ड की, ये होती है gm बाय आर स्क्वायर। एक मास तो हट जाएगा डिवाइड होके, इसका यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर केजी। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, m हट गया, lt-2, lt-2। सिंपल सिंपल बातें होती है, दैट्स इट। ये सारी बातें हो गई इसकी, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। कुछ नहीं, बस मास से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं करा, मास हट गया, lt-2, या m0 lt-2, जैसा कहा है आप कर सकते हैं। बहुत बेसिक गेम होते हैं। जी का याद रखना बेटा, जी की यूनिट होती है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस के अपॉन में केजी स्क्वायर। और जी का डायमेंशन याद रखना है m-1 l³ t-2 होता है। ये याद कर लेना है ना, बाकी सब तो तुम्हें है, ये याद कर लेना याद से, वरना तुम अटक जाओगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में सवालों में। चलिए, यहां तक सबको चीजें क्लियर है बच्चों, बताओ। यस यस, इसका डायमेंशन आ गया सेम एज एक्सेलरेशन। ओह कुछ रिलेशन है, हाँ रिलेशन है, आगे मालूम पड़ेगा, आगे आगे बताऊंगा। सवाल चालू करेंगे बेसिक, सबसे जीरो लेवल के सवाल से चालू करेंगे, करके बताइए सवाल। 4 सवाल बेमिसाल, करके बताइए, डायरेक्ट करिए बेटा। इनके विषय में फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन बॉल निकालना है, बी पे किसी पे भी निकाल लो, चलो बी पे निकालो। किस तरफ डायरेक्शन, इस तरफ होगी, क्या लगेगा। पहला मैं कर देता हूं, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर, तो ये जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर हो जाएगा। पहला मैंने कर दिया, सेकंड आप करके बताइए बी का आंसर क्या होगा, क्या लगेगा फोर्स।
अट्रैक्टिव तो होगा, कितना होगा बताओ? आसान आसान चीज है, मुश्किल बिल्कुल नहीं, इजी चीज है। सृजन गुप्ता आई एम बॉय, तो बता क्यों रहा है? ये बताने वाली बात होती है, इसमें क्या बताने की बात है? जब कुछ अच्छी जब मैं हर जगह मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये क्या बताने वाली बात होती है? इससे क्या है? हाँ, तुमने कुछ करा हो अच्छा जीवन में तो वो बताओ। सर आज मैंने 4 एप्पल खाए, ये यूनिक हो जाएगा तुम्हारे बारे में, भयंकर यूनिक, कि तुमने 4 एप्पल खाए और ग्रेविटेशन पढ़ने आ गए। जल्दी बताइए बेटा। टडन था टडम डम डम, बताओ। अगला आंसर देखते हैं, आखिरी वाले के लिए तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं। इसका क्या जाएगा? जी एम इंटू 2m बाई डी स्क्वायर, तो 2gm² बाई डी स्क्वायर हो गया। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं, इजी सवाल होते बिल्कुल। अगला क्या हो जाएगा? इसके लिए 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए बी सी डी। इसका है 10gm² बाय डी स्क्वायर, देन देयर इज 20gm² बाय डी स्क्वायर, देन 10gm² बाय 3d स्क्वायर, 20gm² बाय 9d स्क्वायर। इसके लिए 4 ऑप्शन है आखिरी वाले के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग द पोल नाउ। Sir, good evening, sir. Hello. So, I'm just calling from Intel. I'm speaking with Miss. छोड़ो, अभी स्पीकिंग विद मिस पर आ ही गया था वो, और छोड़ो यार, अभी टाइम थोड़ा कम है, किसी और चैप्टर खत्म होगा उस दिन मजे लेंगे किसी के। चलो अभी अपन आगे क्वेश्चन करते हैं, बताइए। सवाल करते हैं, मजे किसी और दिन ले लेंगे। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर देखे क्या है? अरे भैया ये तो पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पड़ गए, क्यों पीछे पड़े मेरे? Hello. Sir, good evening. Hello. I'm just calling from Intel. I'm speaking with Mr. Ayush Yashlava. जी बताइए। Ma'am, are you using this number 9035244343? No, not right now. Sorry? Not right now. Right now I'm not using it. Ma'am, I couldn't get you, ma'am. Your voice is very low. I'm not using it right now. You're not using this number. No, why? Okay, how do you relate with this Mr. Ayush Yashlava? I'll call you later. अरे यार अभी मेरे को फील नहीं आ रही है, बाद में कभी मजा लेते हैं। अभी तो देखो इधर फोर्स बराबर, वो बंदा कंफ्यूज ही है, कभी मिस कभी मिसेस करे जा रहा है। चलो देखो ध्यान से, जी वो पूछा था आप कैसे रिलेटेड हो आयुध यशलाह से, 3m/2d का स्क्वायर। ये तो पीछे ही पड़ गए भाई। चलो 3 to the 6 gm² बाय 4d स्क्वायर, नंबर बोल देता अभी वो, पब्लिक में नंबर नहीं बोलते। चलो देखो ध्यान से देखो इधर अरे ये पीछे पड़ गए भाई, साइलेंट कर देता हूँ फोन को। देखो ध्यान से बताइए, देखो 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 कांड होते होते रह गया। चले इसका आंसर बताओ, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 2 2 हो जाएगा। इसका आंसर डी जिसने करा है बिल्कुल सही करा है, आंसर डी इज करेक्ट, और काफी लोगों ने सही करा है, तो शाबाश। जो कि क्या है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी 4m इंटू 5m बाय 3d का स्क्वायर। फोर्स हो जाएगा जी 5 4 20, जी m² बाय 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर।
जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ब्रैंक ऑन रॉन। तो इजीली सवाल हो जाएगा। सेम सवाल अब फील्ड में आ जाएगा। फील्ड ऑन पॉइंट पे बताओ बेटा। फील्ड में सिर्फ एक मास पता है, ये नहीं पता आपको, तो फील्ड कैसे निकालोगे बेटा? GM/r स्क्वायर से, कि इस मास की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस पता होना चाहिए। GM/d स्क्वायर, फील्ड आ गई। सेम इससे बताओ फील्ड क्या होगी? G 2m/d स्क्वायर, सिंपल सी बात है। चलो इसकी फील्ड बताओ कितनी हो जाएगी? इसमें ऑप्शन दे दूं ABCD। इसका ऑप्शन है GM/d स्क्वायर, then there is 4GM/3d square, then 4GM/9d square, and ये this is GM/3d square। ABCD 4 ऑप्शन बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बोलो। कर लो कर लो। हालांकि वो नंबर बंद पड़ा है, व्हाट्सएप वाला नंबर है, उसे व्हाट्सएप चलता है, उस नंबर पे नंबर एक्टिव नहीं है, वो उस पर कॉल नहीं उठता, दैट इज ओनली फॉर व्हाट्सएप। और वो व्हाट्सएप भी बंद होने वाला है क्योंकि अब टेलीग्राम पे आ गए ना अपन पूरी तरीके से। तो व्हाट्सएप पे क्या होता है ना, बहुत हेक्टिक हो रहा है। और वैसे भी मैंने कल बोला था दिवाली तक मैं वैसे भी किसी का कोई डाउट सॉल्व कर नहीं पाऊंगा। दिवाली तक थोड़ा सा मेरे पास काम का लोड बहुत ज्यादा है। तब तक यहाँ सवाल करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? G 3m/d स्क्वायर। आखिरी वाला बताओ बेटा, जल्दी बताओ। रॉन्ग पोल हो गया क्या? अरे इधर तेरे की ABCD करना था, अब सही पोल है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इजी है तो मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है बेटा। इजी फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा इसका आंसर? एकदम आसान सा है, ज्यादा मुश्किल मुश्किल है नहीं वैसे तो ये, ठीक है? एकदम आसान है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका शायद सी है। देखे जरा, आप लोगों का आया नहीं आया? काफी बच्चों का आ गया। अब एक सिंपल से बताता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स एंड फील्ड दोनों वेक्टर हैं, दोनों में सेम क्वेश्चन आते हैं। जैसे सवाल बोला, मैंने बोला ऐसे 2 मास है, तीसरे मास पे क्या फोर्स लगेगा, ठीक है? व्हाट विल बी, व्हाट इज फोर्स ऑन मास m। नोट कर लेना, ये चीज भी याद रहेगी लंबे टाइम तक। सेम सवाल ऐसा कर सकता हूं मैं, एग्जैक्ट सेम है, सेम सवाल बन जाएगा इस पॉइंट पी पे फील्ड क्या होगी? व्हाट इज फील्ड ऑन पॉइंट पी। तो अगर बाय चांस ये इसका आंसर अगर आएगा फोर्स का, लेट्स से 13 GM स्क्वायर बाय कुछ कुछ R स्क्वायर कुछ आंसर आ रहा होगा, फील्ड का आंसर सेम टू सेम 13 GM/r स्क्वायर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बनता है, सेम टू सेम डुप्लीकेट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। बात समझ में आ गई? एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। अरे बोलो 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 बोलो, एग्जैक्ट सेम सवाल आते हैं बेटा। स्टूडियो में हूं, यहां पे टीचर्स आते जाते रहते हैं, घर पर नहीं हूं, ध्यान से देखो जब। हाँ यार,
स्टूडियो में लोग आते हैं, यहाँ पे टीचर है, नेक्स्ट क्लास, पहले क्लास पुराने वाले क्लास के शायद टीचर का कुछ सामान रह गया था तो लेकर गए बंदर, हमारी में मिल गया। बस क्या दोनों में फर्क क्या होगा बताओ एक चीज, सेम क्वेश्चन बनता है सेम, तो ये कहां से ऐड बेटा, ये मैंने बता रहा हूं ऐसा आया, तो दोनों में फर्क क्या है ये बताओ आप बस। अरे तेरा काम मन से बना है ये, मैंने मन से दे दिया, कुछ भी मन से दे दिया है भाई, मैन से नहीं, मन में, वैसे मैन से भी सही है, मैं आदमी हूं तो मैन से, मन से दे दिया, मैंने मन से दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं, यही मन से दे दिया है, अगर ये है तो ये है, समझ में आई बात, बस एक फर्क है, यह एक मार्क्स कम हो जाता है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जैक्ट जो सवाल फोर्स में कराऊंगा वही फील्ड में बनेगा, फील्ड का सवाल फोर्स में बनेगा, सेम टू सेम सवाल बनते हैं। मैं फील्ड जनरली लोग अलग से पढ़ाते हैं, मैं साथ में इसलिए पढ़ा देता हूं डबल में, 2 बार वही सवाल करके क्या कर लेगा तू, सेम सवाल बनेगा। अब चालू करेंगे सवालों के टाइप्स, रेडी हो? तो टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1, नहीं ये भी टाइप 1 नहीं, टाइप 1 अलग होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप 1 क्वेश्चन। F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर के ऊपर होते हैं। सवाल देखिए, क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू masses is F at distance R. Force at distance 2R will be, डायरेक्ट सवाल। ऑप्शन ए है F, B है 2F, 3 है F/2, D है F/4। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी बताइए बेटा, सिंपल सवाल है, बताओ। हे प्रोफेसर, आई एम योर एडमिन शांतनु राज सिंह, अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए जीवन में, सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट सा, हो रहा है, दिख तो रहा है ना, हाँ हाइट छोटी है मेरी, दिख रहा है, झुकना नहीं पड़ रहा, थोड़ा झुक जाता है, टन 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 टन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भैया। चांद देख क्या होगा बेटा, F/4, देखो डायरेक्ट है, उल्टा करो, स्क्वायर करो, चिपका, और क्या, ये R का 2R हो गया, तो अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं बेटा, फोर्स इनवर्स होता है R स्क्वायर का, इसका मतलब होता है R जितने टाइम्स हुआ, या R2/R1, एक तो मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो आप इसको, F2/F1 इज इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर, ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, मैं प्रेफर नहीं करता, ये बहुत लेंदी जाता है, इसका डायरेक्ट मतलब समझो, लेट्स से R जितने भी टाइम्स हुआ है उसका स्क्वायर करो, उल्टा करो, चिपकाओ, R जितने टाइम्स हुआ है उसका स्क्वायर करो, R स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा करके चिपका दो, उल्टा करके चिपका दो, या चिपका दो। तो पहले तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, तो F2/F1 इस R1/R2 का स्क्वायर, F2 बाय पहले फोर्स था F, सॉल्यूशन
आर बाद में R2 हो गया 2R का स्क्वायर, F2/F, R से R काटो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, F2 हो जाएगा, F आएगा ऊपर, F/4। सिंपल सी बात है बेटा। दूसरा तरीका, पप्पी मेथड, पप्पी मेथड, उल्टा करो, स्क्वायर करो, चिपका दो। ये स्क्वायर उल्टा कर चिपका, तो कितने टाइम्स हुआ बेटा? R का 2R, 2 टाइम्स हो गया, स्क्वायर करा 4, उल्टा करा 1/4, चिपका दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, F/4 चिपका। चलिए, सिंपल सवाल है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल चीजें, मुश्किल बिल्कुल नहीं बेटा। बात समझ में आई? सर आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हो, ये एक्स्ट्रा लगता है आपको? ओह माय गॉड। आए बेटा, बात समझ में आई? इजी है, टफ तो नहीं लग रहा? चलिए, अरे बोलो भैया, क्लियर है? सर वाई आर यू नॉट कट योर हेयर? क्योंकि मेरे को स्कूल में पीटे वाले टीचर नहीं है डांटने के लिए, और मेरी मम्मी पापा मेरे से बहुत दूर रहते हैं, तो मुझे कोई डांटता नहीं, तो मैं बार बार आ रहा था। चलो बताइए। अच्छा, पोल का आंसर देखे जरा, डी होना चाहिए तो। लोगों ने ये भी गलत कर दिया है, 2F कर दिया। अरे भाई क्या गलती करते हो, बेसिक बेसिक तरीके की। तो आपका तरीका जैसे चाहे वैसे यूज करो, टाइप 1 सवाल यही होते हैं। एक और करवा दूं? चलिए, एक और सवाल करवा दूं? √3R कर देते हैं इसको, ऑप्शन ले लेते हैं, F3F, F/3, DF/9। चलिए, आपके ऊपर छोड़ दिया आगे का। जैसे करना है करो। बताइए, आराम से देखो। बताइए, आराम से बताइए। Let's start the question. आराम से बता दो, आराम से बता दो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आओ देखिए, सवाल करें, आराम से करिए, आपको जो करना है करिए, नॉर्मल तरीका। F2/F, R है, R2 है, √3R का स्क्वायर, R कटा, F2/F आ गया, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, F2 आ जाएगा F/3। ये भी कोई स्लो नहीं है। कितने टाइम्स है? माइंड में हो गया, √3 टाइम्स है R, उल्टा करा 1/√3 है, उल्टा करा, सॉरी, R है √3 टाइम्स, पहले स्क्वायर करा 3, उल्टा करा 1/3, चिपका दिया F/3। जो बेटा, दिस इज फॉर स्कूल, स्कूल में यही करना है।
पप्पी मतलब नीट में भी लगा सकते हो आप कीजिए। अब आपको अच्छा क्या लगा बताओ बेटा। ये स्कूल में नहीं करना है, स्कूल में नहीं करना, 0 नंबर आएंगे स्कूल में। गलती से ये पप्पी मेथड स्कूल में यूज मत कर लेना, ये नीट के लिए, सिर्फ नीट वालों के लिए, ठीक है भैया। आया मैंने फोन ऑफ कर दिया बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, क्या मेथड आपको अच्छा लगा? क्या स्पीड बढ़ी? पोल का आंसर सी है, 92% लोगों का आ गया, बहुत सही। इजी लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा भाई? बहुत सही। तो बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है इसमें, और कुछ नहीं। टाइप 1 क्वेश्चन ये होता है। टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री प्लस ग्रेविटेशन। बेटा स्कूल में, ओए पप्पी स्कूल में यूज करोगे मार खाओगे। मेरे को बच्चों का मैसेज, सर पप्पी लगाइए स्कूल में। बेटा बोल बोल के थक गया हूं, पप्पी सिर्फ नीट के लिए बेटा। स्कूल में लगाओगे नंबर कट जाएंगे। स्कूल का मेथड पूरा पढ़ाया जाता है, जो बताया वही करना है स्कूल में, फिर नंबर नहीं आते, फिर तुम मुझे बोलते सर नहीं है। अरे बोला तुझे सर, मैं तो सिर्फ पप्पी पढ़ गई। अरे नहीं चलता बेटा स्कूल में पप्पी। स्कूल में बोलो पप्पी, टीचर की स्केल की पप्पी पड़ जाएगी तुमको, ठीक है? नहीं लगाना स्कूल में, पप्पी नहीं यूज करना है, ठीक है? हाँ यार, ज्योमेट्री प्लस ग्रेविटेशन कैसे होते सवाल बेटा? देखो मैं क्या करूंगा, बना दूंगा ट्राइंगल, मजे लेते। देखो कितना प्यारा सवाल बनेगा। ले ट्राइंगल बना दिया भाई, देखो ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल बोल दिया, ए ए ए। चलिए आओ कुछ बेसिक रिवाइज करें। ये एंगल कितना होगा? क्या होगा ये एंगल? क्या ये एंगल 90 होगा? हाय मैं डोरा, मैं ढूंढ रही हूं आज एंगल। ये एंगल कितना है? क्या ये एंगल 0 है, या ये एंगल 30 है, क्या ये एंगल 90 है, या एंगल ये 60 होगा? पहली चीज। अब अगर दो फोर्स 60 पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट। क्या होता है रिजल्टेंट उनका? √3f होता है। अरे बोलो बच्चों, क्लियर है बात? बहुत सही। क्या ये कंसेप्ट आपको आता है? इजी है। एक बच्चे 6th क्लास का बच्चा जवाब दे सकता है बेटा, फिर पर भी ये डाउट आता अगर मैं नहीं जाता तुम सर ये कैसे 60 कर दिया। मैं गारंटी बोल रहा हूं तुम उससे बेकार हालत में हो, क्योंकि इसलिए तुम्हें करवाना पड़ता है। तो डाउट अभी खोल लूंगा ना, एक का डाउट आ जाएगा सर ये कैसे हो गया, भूलने के बाद भी आएगा। अब मुझे बताओ, ये सिंपल सवाल के अंदर क्वेश्चन है आपके लिए, देयर इज अ सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट ऑलरेडी सिखा चुका हूं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटा। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। यहां मास m है, यहां मास m है, यहां मास m है, ये डिस्टेंस r है, r है, r है। फाइंड फोर्स ऑन टॉप मास m। बताइए ऊपर वाले m पे फोर्स कितना होगा, इतना बताइए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऊपर वाले पे कितना होगा बताओ, इतना बताओ बस। फाइंड फोर्स ऑन टॉप मास है, बताइए। √3r नहीं होगा भाई, यही गलती करते हो तुम। कैसे करेंगे देखो, इस भैया m के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। आप इन दोनों का निकालो फोर्स कितना, इन दोनों का फोर्स कितना है, gmm/r²। इधर भी कितना लगा, gm²/r²। 60 डिग्री पे टोटल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा जल्दी बोलो। बहुत सही, √3
जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्या ये सवाल मेंटली हो सकता है बिना पेन के? प्लेट उठाओगे पाप पड़ेगा। ये सवाल नॉर्मल आप देखो, ये बुक में देखो, आप जाके, मजाक नहीं करा, जस्ट गो एंड सी दिस इन एनी बुक। ये सवाल को करने के कम से कम 7 8 10 लाइनें यूज करिए लोगों ने। ये सवाल बिना पेन के आपका हो जाएगा। पप्पी से बहुत स्पीड बढ़ती है। ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट, पप्पी और हाई लेवल मैथ्स कंसेप्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्या ये हो सकता है भैया? सवाल को थोड़ा मॉडिफाई अगर मैं कर दूं, मास एम, अब ये सवाल था मास एम, इस पे फोर्स पूछा था, सब इक्विलेटरल था, आंसर आया था क्या नीचे, √3 जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सेम सवाल अगर ऐसा कर दूं, ये आर है, ये आर है, ये आर है, मास एम, इस फोल्ड पी पे फील्ड बतानी है, क्या आंसर आ जाएगा बताओ? क्या आएगा आंसर? आंसर बताइए क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देखो अभी रिपीट आ गया, मैंने बोला था नहीं आता लोगों को 60 डिग्री, बताया था मैंने आपको। क्या आएगा आंसर इसका? √3 जी एम बाय आर स्क्वायर। सेम टू सेम होता है, बस फील्ड के लिए क्या करोगे, फोर्स को मास से डिवाइड कर देते, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता बेटा। सेम क्वेश्चन आ जाता है, सेम टू सेम। तो ये आ गया तो ये तो सेम है, समझ में आई बात? तो अब आप मन से फील्ड, एक सवाल कराऊंगा मैं फोर्स फील्ड का एक टाइप का, आप फोर्स का करा दो, फील्ड का कर लोगे, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सवाल कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, बस एक मास कम हो जाता है, दैट्स इट, बात सब सेम रहता है। सवाल समझ में आया बेटा? ये वाला बताओ, कितना सिंपल सवाल था, देख रहे हो आप? वेक्टर एडिशन होता है बेटा, याद रखना। अच्छा, इस बच्चों को ये भी समझ नहीं आया, एक दो बच्चों को। अब तो इसमें क्या मुश्किल था, कुछ टफ लग रहा है भाई? देखो इसके ऊपर एक फोर्स अट्रैक्शन, इसके ऊपर फोर्स लगाना है बेटा, दो फोर्स लगेंगे, एक ये मास खींचेगा, एक ये मास खींचेगा, इन दोनों के बीच का फोर्स ग्रेविटेशन कूलम्स लॉ क्या होता है, GM1M2 GMM बाय आर स्क्वायर, GM स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का भी सेम होता है। 60 पे लगे तो √3 फटाक से आ गया, कंसेप्ट है हमारा, डायरेक्ट कंसेप्ट का इस्तेमाल करा गया है। बहुत स्पीड में सवाल हो जाते हैं बेटा, ठीक है। अगला सवाल इसमें ज्योमेट्री में ही देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, स्क्वायर कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से देखो। स्क्वायर के अंदर 3 कंसेप्ट लगेंगे तब कर पाओगे आप, ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं। ये ए है तो ये डिस्टेंस क्या होता है, √2 है, पहला कंसेप्ट लगता है ये। कंसेप्ट नंबर 2 जो इस सवाल में लगेगा, अगर दो फोर्सेस हैं F और F 90 पे, तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है बेटा, रिजल्टेंट क्या हो जाता है बेटा, √2F, सेकेंड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट, अगर R से वैल्यू √2R हो जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्क्वायर करो उल्टा करो चिपका दो, √2 का स्क्वायर 2, उल्टा करा 1/2 चिपका दिया, F/2 हो जाती है। ये 3 कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो सवाल सेकंड में निपटा दोगे। देखो ये डायरेक्ट कुछ नहीं करते बेटा, देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक। हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, ये सब पे सवाल करें। दिस वाज टाइप 1, क्या एक एक कंसेप्ट आपको फील आ रही है? अभी मैं बोला मजा आ जाता है। अब सवाल आएगा, ध्यान से सवाल देखो क्या आएगा। स्क्वायर है, ये मास m है, ये मास m है, बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? सिंपल सवाल। बताइए कितना फोर्स लगेगा ऊपर? क्या फोर्स लगेगा जल्दी बताओ? GM स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस सारा R ले लो या D ले लो, D
डी डी डी। क्लियर सबको? ये मास m है, कितना फोर्स लगेगा इधर, कितना फोर्स लगेगा बताओ, जल्दी बोलो भैया, जल्दी बताओ। सेम डिस्टेंस d है, gm² बाय d²। एक मास m इधर लगा दिया, कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितना फोर्स लगेगा? जो नंबर अभी आउट अगर हो गया है तो नंबर आज बंद हो जाएगा, तो अगर ज्यादा लोगों को मिल गया तो नंबर बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, नया नंबर आ जाएगा। तो इसलिए आपसे विनती है, हालांकि वैसे भी मेरा बैंक अकाउंट वाला नंबर नहीं है, ये अच्छी बात है, वरना बंद नहीं कर पाता मैं। तो विनती है, अगर बाई चांस आपको नंबर मेरा मिल जाए गलती से, इतना मत शेयर करना कि बंद करना पड़ जाए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी हालत खराब है बेटा। दिन में इतने कॉल आ जाते हैं, इतने कॉल, मैं कोशिश करता हूँ हेल्प करने की, पर होता है तो समझो रात की 4 बजे मुझे सुबह सुबह बच्चों के कॉल आ रहे हैं, 5 बजे 3 बजे, और मैं तब भी फोन उठा लेता हूँ कि कोई अर्जेंट होगा। पर इसका मतलब नहीं फोन करके अरे सर बस देखना था आपका ही नंबर है, तो फिर मैं ब्लॉक कर देगा। ठीक है, मेरे को पसंद नहीं है, मैंने आज तक पूरे साल में सिर्फ एक बच्चे को ब्लॉक करा, क्योंकि उसने एक दिन में मुझे 25 से 30 कॉल कर दिए थे, क्लास हो दिन हो रहा तो कॉल ही करे जा रहा। कभी आदमी बिजी भी होता है, थोड़ा समझा करो, मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कभी उठा भी लेता हूँ, पर परेशान नहीं करना, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर बेटा? इन दोनों का ये अलग है, तीनों अलग अलग सवाल है ना। यहां फोर्स, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बताओ? √2d है, पहला कंसेप्ट। फोर्स क्या लगेगा? इसको फोर्स F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, इसको F3 बोल देता हूं। क्या लगेगा ये फोर्स बताओ? अभी पढ़ा अपन सेकेंड कंसेप्ट, R का √2r होता ही है, तो फोर्स का क्या हो जाता है? F/2, तो gm² बाय 2d²। सारा गेम यहां का है, बहुत सही। अभी क्या लेवल में पढ़ रहे हैं अपन? 5 स्टार पढ़ाई कर, मजा आ रहा है आज तो। ये सारे कंसेप्ट 5 स्टार में लिखा है, सारे पपे पॉइंट्स 5 स्टार है, अंदर माइंड तक अंदर सेट होने चाहिए ये। एवरीथिंग इज 5 स्टार। 1 2 3 4 5, 4 ही, एक और ले ले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डायरेक्ट चीजें बेटा, बहुत स्पीड बढ़ जाती है इन सबसे बेटा। √2 क्यों होगा? वो तो इन दोनों को मिलाकर होगा। 90 डिग्री पे क्या दिख रहा है आपको? 2। अब देखो एक साथ तीनों आ जाते हैं। लेट्स से मैंने बोला अगला सवाल है, यहां पर, अरे यहां मास, अब यहां पे भी m है, यहां पे भी m है। अब ऊपर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, दोनों पे लगेगा। अब बताओ नेट फोर्स क्या होगा? वो अलग क्वेश्चन है बेटा। ये इसमें 90 डिग्री √2 का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें बताओ फोर्स क्या लगेगा, जल्दी बताओ बेटा। इसका भी क्या था? gm² बाय d² था, इसका भी gm² बाय d² था, 90 डिग्री पे थे। कंसेप्ट क्या लगेगा? फोर्स √2 टाइम्स gm² बाय d²। क्या बात समझ में आई बेटा? लास्ट केस कि यहां भी m, यहां भी m, यहां भी m, यहां भी m। अब बताओ फोर्स टोटल क्या लगेगा इसके ऊपर? अब बताओ। तो यहां पे 3 फोर्सेस काम करेंगे, देखो बेटा। एक ये लगेगा ऊपर gm² बाय d², एक ये लगेगा gm² बाय d²। इन दोनों का टोटल मिलाकर हो जाएगा ये √2 gm² बाय d², प्लस इस भाई साहब का खुद का भी होगा ये 2 gm², सॉरी
इसका कितना है, जी एम स्क्वायर बाय 2d²। दोनों जब ऐड होंगे तो नेट, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स निकल कर आएगा नेट जी_m² बाय d² कॉमन √2 + 1/2। और ये बहुत हैवी हो गया बेटा, मैं बोल सकता हूं 90% को ये आ रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब देखो कैसे ये पूरा सवाल हुआ बेटा, देखो वापस से पूरा स्टार्टिंग से समझेंगे, एक बार इसको नोट कर लो, पूरा समझते हैं वापस से। वो कट हो जाएगा नंबर वाला पार्ट, चिंता मत करो, पढ़ाई करो आप इधर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो पढ़ रहे हो बेटा, ये ऐड नहीं हो सकते है ना, एक में √2 है, एक में 1/2, यू कैंट ऐड देम, कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होकर के ऐसा नहीं हो पाएगा, यहां पे छोड़ना पड़ेगा आपको, आगे मैथ्स नहीं कर सकते आप। पर पापा समझ, पहले नोट कर लो, नोट करके बल्ले बल्ले दे दो, बहुत मस्त लेवल पे चीजें पढ़ रहे हैं बेटा, नोट करके बल्ले बल्ले दे दो, मैं समझा पाऊंगा आपको, तभी पढ़ा पाऊंगा आगे का, बहुत इंटरेस्टिंग है चीजें, मैं सारा पॉइंट बताएगा, मैं एवरेज, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। फिर से पहले बताओ किसको ये मतलब समझ में आ गया सर? हाँ सर मजा आ गया है, जिसको समझ में आया ना, जिसको उसको समझ में आ चुका है, जादू हो चुका है ये सवाल में। सवाल है ये वाला, जी_m² और ये √2 डिस्टेंस तो बाय 2 हो जाएगा, इन दोनों का √2 बन जाएगा, 1/2 इधर का, जोड़कर डायरेक्ट ठाक से आंसर लगा देंगे, आपका बहुत फास्ट हो जाएगा सवाल ये। दिस इज पप्पी। ये सवाल अब आप देखोगे एक एक 2-2 पेज जाते हैं लोगों के, दिस इज दैट 2 पेज का सवाल है ये, 2 सेकंड में निपट जाता है। हेक्सागोन का लोगों का 3 पेज, 2 पेज तो जाता ही है, वो भी 1 सेकंड में निकाल दो, सिखा दूंगा मैं। वापस बात करता हूं ये कहां से आई एक एक चीज इसकी, आराम से देखो बेटा। पहले सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, देखो अगर 2 मास है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, √2 r है, आर के जगह, तो फोर्स क्या दोगे आप, जी_m² बाय √2 r का स्क्वायर, मतलब 2r² हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा ना नॉर्मल का, जी_m² बाय r² का, वही है, इसके बीच में डिस्टेंस √2 है, तो इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है अभी तो, 90-20 कुछ नहीं, ये 2 मास देखो, ये √2d पर है, तो इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, जी_m² बाय √2d का 2d², √2d का स्क्वायर 2d² आएगा। ये तीनों को एक साथ रखकर बताना, ये फाइनल सवाल था। अब वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर कब ऐड कर सकते हो, जब एक ही डायरेक्शन में है, नहीं तो फिर आपको बबली या कोई एडिशन लगाना पड़ता है। तो पहले मैंने बोला एक काम करो, इन दोनों का निकाल लेता हूं, ये दोनों सेम है और 90 डिग्री पर है, तो जब 2 सेम फोर्स 90 पे होते हैं तो रिजल्टेंट इस तरफ √2f आ जाता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये √2f आ गया, ये ऐसा कैसा यहां रख दिया, और ये तीसरे आने के कारण इसका ये वाला फोर्स भी आ गया, देखो ये वाला फोर्स आ गया, देखो समझो, इन दोनों को मिलाकर ये बनाया, इसका नेट फोर्स ये आया, ये दोनों को मिलाकर ये बन गया, और कुछ नहीं। इस तो इन दोनों के कारण ये √2 वाला फोर्स आ रहा है, और इस भाई साहब के कारण ये जो कोने में है 1/2 वाला फोर्स आ रहा है, दोनों को जोड़ दिया, एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट जुड़ गए, तो क्या होगा, इसके दोनों के कारण √2, देखो इसका ये था, इसका ये था, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो। अब ये दोनों अलग अलग नहीं लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ के एक कर दिया, √2 90 पे जी_m² बाय d² प्लस इन भाई साहब के कारण जी_m² बाय 2d²। अब देखो जी_m² d² सब बाहर निकाल लो, यहां क्या बच जाएगा, √2, ये किडनैप हो गया, यहां पे ये किडनैप हो गया, यहां बचा 1/2, दैट्स इट, इजी है भाई। अच्छा ये आपको जिन लोगों को इजी लग रहा है, ये टफ सवालों में आता है इसके चैप्टर के। अभी इस बार क्लियर हो गया बेटा कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगला सवाल में
हेक्सागोन उठाने वाला हूं और हेक्सागोन में लगेगी बाट। कंसेप्ट देख ले फिर से, फर्स्ट वही वही सेम कंसेप्ट लिखवा रहा हूं बेटा हर सवाल में, ठीक है। पहला तो कंसेप्ट ये है कि पता होना चाहिए कि सब साइड ए है, ये वाला डिस्टेंस √3 ए होता है। यहां से इसको ले लेते चलो, ये डिस्टेंस होता है √3 ए, ये डिस्टेंस होता है 2a, ये होता है √3 ए। पहला कंसेप्ट ये पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये नहीं आता तो सवाल नहीं बनेगा। सेकंड कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए बेटा, कभी भी ध्यान से देखो बेटा, दो फोर्सेस अगर F और F 120 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट भी F आ जाता है, और दो फोर्सेस F और F 60 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट √3F आ जाता है, दोनों लगेंगे इस कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट, अगर मैंने बोला R पे फोर्स F है तो √3R पे फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर करो, उल्टा करो, चिपका दो, F/3। अगर R पे फोर्स F है तो 2R पे फोर्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, उल्टा करो, चिपका दो, F/4। दिस इज ऑल द कंसेप्ट जो इस सवाल में यूज में आएंगे। क्या बात समझ में आई बेटा? बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीज है, एकदम बेसिक। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, बेसिक। तो अब देखो हेक्सागोन में सवाल क्या बनता है। थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, थोड़ा आंखें ध्यान से देख लेना बेटा, क्योंकि 6 डायग्राम बनेंगे बेसिक के, 3 4 5 6। वही मास M है सब में नीचे, 5 बनेंगे, 4 नहीं, 5 में ही काम हो जाएगा, ठीक है। एक मास, अरे तो सुंदर बनाते हैं। मास M है, मास M है, मास M है, मास M है, अरे मास M है, मास M है, मास M है, मास M है, और मास M है, मास M है, सब में फोर्स बताना है। पहली चीज कितना लगेगा इस वाले नीचे वाले पे, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, ये सारा डिस्टेंस D ले लो, चलो सिंपल है, मुश्किल नहीं, इजी सी चीज है, ठीक है। आराम से देखो, यहां कितना लगेगा, Gm² D²। ये डिस्टेंस क्या है, √3R होता है, पढ़ा अपन ने कंसेप्ट, पढ़ा है, √3 होता है, Gm² 3D²। यहां क्या लगेगा, डिस्टेंस कितना होता है ये वाला, डबल, Gm² 4D²। ये कितना लगेगा, फिर डिस्टेंस ये वाला √3, Gm² 3D², और ये वाला Gm² D²। क्या ये समझ में बताओ, जैसे अनु छेव के कंसेप्ट डायरेक्ट माइंड में निकाल दिए। बड़ा ध्यान से देखो ये कंसेप्ट, किसी भी गलती मत करना बेटा, प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको बहुत ज्यादा, हालत खराब हो जाएगी सवाल करने में। अरे बोल भाई, क्लियर है? एंड तुम्हारे चप्पल निकाल के बोलेगा एंड, एंड अगर इतना अच्छा खतरनाक लेक्चर चल रहा है, एंड करने का बोल रहे हो, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, कल से चालू करूंगा यहां से, तो पूरा ऊपर का सब उड़ जाएगा कल तक। ये अभी सीख लो, वरना कल वापस से नहीं करा पाऊंगा। हेक्सागोन होमवर्क देके छोड़ दू, कर लोगे अपने आप, आंसर याद करा दो, ये आंसर आता है रट लो, क्या मतलब रह जाएगा फिर। ध्यान से करूं ना यार, 1 सेकंड का सवाल है। बहुत सही, कुछ समझ क्यों नहीं आया बेटा। अब तुम्हें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये A है, ये √3A है, ये 2 है। मैंने बोला ज्योमेट्री का बहुत इस्तेमाल होगा आज,
तो ये ए है, तो gm²/d², तो फॉर्मूला ही होता है हमारा। √3 है तो नीचे √3 का स्क्वायर, 2 तो 2 का स्क्वायर नीचे, सिंपल सा है। अब इस पे एडिशन देखते हैं, इन सबको जोड़ना होगा। तो देखो ये gm²/d² और ये वाला और ये वाला आखिरी वाला gm²/d², ये तो 120 डिग्री पर है, ठीक है। इनको इसको देखो, ध्यान से देखना, ये ऊपर लगा gm²/3d², ये इधर लग रहा है gm²/3d², ये 60 डिग्री पर है। और आखिरी ये भाई साहब, ये अकेले हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये अकेले ही चल रहा है, gm²/4d²। इन सबको जोड़ना है बेटा। कैसे जोड़ेंगे? ये दोनों जुड़ जाएंगे, 120 पे क्या हो जाएगा? आंसर बताओ। वो f और f 120 पे क्या होते हैं? सेम। 60 पे f और f क्या होता है? √3 टाइम्स। और ये तो ऐसा कैसा ही है, तो फाइनल आंसर आएगा इस तरफ। अगर m m m m m और m का इस तरीके से लगा हुआ है, तो इस पे जो फाइनल फोर्स निकल कर आएगा वो क्या आएगा? gm²/d² प्लस इन दोनों का √3 gm²/3d² प्लस gm²/4d²। ये फाइनल आंसर निकल कर आएगा। चलो कॉमन निकाल लें। gm²/d² कॉमन है, 1 प्लस √3/3 प्लस 1/4। आखिरी स्टेप, फोर्स निकल कर आ जाएगा gm²/d², 1 प्लस 1/4 हो जाएगा 5/4, √3/3 हो जाएगा 1/√3। ये फाइनल निकल कर आता है। इतना करना था आज। समझ में आया बच्चों? बताओ। थोड़ा रहते 1 घंटा आधे घंटे बाद नेक्स्ट बकवास ना करना, चुपचाप करो, लिखो, नोट करो, अंदर पढ़ाई ना करना, बाकी सब नखरे हो जाएंगे। करो बराबर से। इतना आज समझ में आया तुमको? अच्छे से बताओ, यस या नो? बोलो बोलो। आया? बोलो आया? पूरे ये सवाल को एक बार में देखोगे, तुम्हारे से क्या खानदान से ना होने वाला। तो कैसे करेंगे? 5 बंटवारे कर देखो, सिंपल सी बात है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने करा था, भारत पे कैसे राज किया था बेटा? भारत में सब बहुत एकजुट होते, वो आते, उन्होंने लात मार के भगा दिया, तो आपस में लड़ाइयां कराई। हमने क्या करा? इस क्वेश्चन के 5 बंटवारे कर दिए, पांचों अलग अलग मास फटक दिया अलग अलग जगह पे। इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इनमें लगी ज्योमेट्री। ये डिस्टेंस √3 है, तो ये तो डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट आ गया। √3 टाइम्स हो जाता है, अपॉन में 3 आ गया, 2 टाइम्स अपॉन में 4, √3 टाइम्स अपॉन में 3 है। अब फिर क्या करा? अलग अलग करके जोड़ दे गए। पहले इन दोनों को खत्म करा अपन ने, आखिरी के दोनों वालों को 120 पे है, फिर इन दोनों को करा। ये ऐसा कैसा रहा? कंसेप्ट ये लगा, 120 पे एफ का एफ होता है, 60 पे एफ का √3f होता है। फिर ये तीनों वैल्यू को बस जोड़ना था, आखिरी में तो जोड़ दिया, कॉमन निकाला, सॉल्व करा, आंसर आ गया। बोलो मजा आया नहीं आया बच्चों? बताओ। अरे बोलो आंसर है। एक बार चैट दिखा दो ना प्लीज। हाँ, मजा आया नहीं आया? ये लास्ट कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं बेटा। तो देखो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। 1 प्लस 1/4 जब आप करोगे, एलसीएम आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5/4। और ये √3/3 कैसे करा है अगर आपको जानना है बेटा, तो बेटा आप 3 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3, एक ही बात है, 1 से काटो, ये आ गया। तो ये होते हैं पूरे सवाल।
शॉर्ट में अगर रिवाइज करें तो बेटा याद रखो, अपन ने कर लिया, अगर मास m है, m है, m है, तो यहां जो फोर्सेस होता है नेट में जो लगता है वो √3 gm²/d² होता है, ये d है। अगर स्क्वायर में बात करें अपन, डायरेक्ट माइंड से करना आपको आना चाहिए ये कि अच्छा इस पॉइंट पे फोर्स निकालना, इधर कितना लगेगा, तो gm²/d² तो आएगा ही सही, इन दोनों के कारण mm का √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये √2d था तो 1/2 हो जाएगा इसका। और वहीं पे अगर हेक्सागोन है, मास m m m m m m का, तो इसका जो नेट फोर्स है gm²/d² तो कॉमन आना ही है, इन दोनों का 120 पे 1 हो जाएगा, इन दोनों का √3 है, इन दोनों का सॉरी √3 डिस्टेंस पे तो 1/3 पर 60 पे दोनों को मिला के √3 आ जाएगा, और ये 2 डिस्टेंस पे तो 1/4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट फोर्स gm²/d² 5/4, 1 + 1/4 + 1/√3, ये आपको निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए विद इन मैक्सिमम ऑफ, मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा ये करने के लिए, ये स्पीड आपको चाहिए और हो जानी चाहिए। 90% को क्लियर है, बहुत सही। आज के लेक्चर में आग लगा दी भैया आपने, बहुत मजा करा अपन ने। कल और टाइप करेंगे, मुंडी से मुंडी कट जाए करेंगे कल अपन सवाल, बहुत दमदार सवाल है। सुपर पोजिशन पे सवाल करेंगे, मस्त कंसेप्ट पे मजा आएगा इसके ऊपर। फिर अपन आर के बारे में डिटेल बात करेंगे, घड़ती खोद के निकाल लेंगे। फिर अपन नल्ला पॉइंट निकालेंगे, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, 0 पॉइंट भी बोलते हैं। फिर डेंसिटी वाले सवाल करेंगे, मैक्सिमम ऑफ मल्टीपल पार्ट करेंगे, बंटवारा करके मैक्सिमम बंटवारा कैसे हड़प सकते हैं, आपके भाइयों को कैसे काट सकते हैं। फिर आएगा रिंगर रिंगर रोजेस, मस्त टॉपिक है, मजा आने वाला है। और फिर आखिरी में पढ़ेंगे अपन ऑलवेज थियरी। तो पहला टॉपिक फोर्स और फील्ड खत्म होगा इसके बाद, ठीक है। टेलीग्राम पे आ जाओ बेटा, मजे करते हैं। ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस भी रेगुलर से मिल जाएंगे, जो आपको क्वेश्चंस आज मिल रहे हैं आपके डीपीपी में, उसका डिस्कशन भी इस पे आ जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना बेटा। होमवर्क आपका है डीपीपी अच्छे से करो, रोटेशनल चैप्टर जो अपन ने लास्ट चैप्टर करा था उसकी मॉड्यूल अगर नहीं करी तो एक बार अगर टाइम हो, सब कुछ कर लिया हो, डीपीपी सब कुछ, तो कर लेना। एक्सरसाइज 1 कर लेना, बन जाएगी। पर मेरी डीपीपी के बाद आफ्टर डीपीपी जोन, आफ्टर महा डीपीपी में ही हालत खराब हो जाएगी। यही जेई एडवांस लेवल पे जा रहे हैं अपन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मजा आया। आज तो आग लग गई भाई। लास्ट पोल लेक्चर खत्म हो गया क्लास, बस आखिरी पोल बता दो मजा आया कि नहीं। आज तो आग लगा दी भैया, क्या पढ़ा है आज, इस लेवल पे पढ़ा है, मजा आ गया आपको पूरा समझ में, कैसे ज्योमेट्री वेक्टर सब कुछ मिलाकर एक सवाल जो 2-2 3-3 पेज खाता है, आप सेकंड में निपटा सकते हो। दिस इज द लेवल ऑफ द क्लास जो अपने को मेंटेन करके रखना है एंड तक। अरे मजा आया कि नहीं आया, आग लग गई, आज तो लगी आग, फील आ गई। आज तो मजा आया ही होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। आज तो लगा है आग, ठीक है। बस ये पोल का खत्म करते बेटा। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, या सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के वजह नीट को फोड़ेंगे। बाय बाय बच्चा पार्टी, लव यू। और फिर आ गए, बाय बाय, मिलते हैं कल भी 6 बजे तक चलेगी क्लास। बाय बाय।